इंडियन रिजर्व बटालियन के अंतर्गत 10वीं पास के लिए 900 से ज्यादा पदों में भर्ती निकाली गई है। महिला पुरुष दोनों लोग आवेदन दे सकते हैं। परमानेंट नौकरी है, सैलरी काफी बढ़िया है। एक एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसके बाद से फिजिकल होगा और उसके बाद से आपकी जो है सिलेक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है पोस्ट का डिटेल्स है, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ द पोस्ट, सैलरी क्या मिलेगा, डिपार्टमेंट क्या है इसका, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है। तो अच्छे खासे पदों में बहाली निकाली। जैसे आप देखेंगे तो कांस्टेबल बैंड की बहाली है, कांस्टेबल बगलर है, कांस्टेबल आईआरबी है, कांस्टेबल सिविल पुलिस फीमेल के लिए स्पेशल बहाली 170 पद है। इसके अलावा देखेंगे तो कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल के लिए लेवल 3 की सैलरी है, जो कि आप 216 पद देख सकते हैं। स्पेशल टाइगर गार्ड अंडर एसटीपीएफ लेवल 3 की सैलरी है। इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 243 बहाली है। इसी तरह से आप देखेंगे तो फायरमैन की बहाली है, 73 वैकेंसी है। कुल मिला के 984 पदों पर यह बहाली निकाली गई है। तो इस भर्ती का जो है ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। हम आपको इस भर्ती के बारे में पहले शॉर्ट इंफॉर्मेशन देंगे और फिर मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। दोनों ही चीजें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले नोटिफिकेशन की थोड़ी बहुत जानकारी, उसके बाद से फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप अभी मैं आपको ले चलूंगा अपने कंप्यूटर का स्क्रीन पे और एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो है आपकी बहाली है। आप यहां पे जो है ये जानकारी देख सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है। तो देखिए ये आपका जो है 10 अप्रैल शाम 3 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आप यहां पे जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं एक बार नोटिफिकेशन को जरूर चेक कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए सपोज आप फॉर्म भरना चाहते हैं कांस्टेबल बैंड के लिए, तो क्लास 10th पास होने चाहिए, नो नॉलेज ऑफ प्लेइंग बैंड, और फिजिकल स्टैंडर्ड आपका ये रखा गया है कि 165 सेंटीमीटर हाइट, 160 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका जो है एपीएसटी के लिए। इसके अलावा एपीएसटी कुछ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ है, इस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। एक्स सर्विसमैन है तो 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। चेस्ट क्या चाहिए ये भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इसी तरह से आप देखना चाहते हैं फिजिकल कितना होगा, तो फिजिकल के बारे में बताया गया कि 100 मीटर का रेस होगा 16 सेकंड में, 1500 मीटर का रेस होगा 8 मिनट में। इसके अलावा देखेंगे तो आपका हाई जंप होगा 107 सेंटीमीटर, लॉन्ग जंप होने वाला 11 फीट, और ट्रेड टेस्ट आपको प्लेइंग बैंड के लिए ट्रेड टेस्ट लास्ट में कंडक्ट किया जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे अगला जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पे बताया गया, सैलरी और उम्र सीमा भी यहाँ बताया गया। अपर एज में किसको छूट मिलेगा, तो जो अरुणाचल प्रदेश के शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं, एसटी से आते हैं, उनको जो है अपर एज में 5 साल का छूट यहाँ पे मिलेगा। अगली वैकेंसी देख सकते हैं यहाँ पे बगलर की है, कांस्टेबल क्लास 10th पास होने चाहिए और यहाँ पे आपको बगलर बजाना आना चाहिए, बगल। इसके बाद आप देख सकते हैं अगली बहाली जो है ये पोस्ट कोड लिखा हुआ है। आप यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड क्लास 10th पास, आपको जो है बगल बजाना आना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड वही 165 160 सेंटीमीटर, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिलेगा। इसके वजह से आपका यहाँ पे फिजिकल के बारे में जानकारी दिया गया। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे अगला जो पोस्ट है फ्रेंड्स वो कांस्टेबल रिजर्व फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो इसमें सिर्फ आपको 10th पास चाहिए, कोई इसमें जो है अलग से जो ट्रेड टेस्ट होगा बगलर वगैरह का वो सब कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ आपको 10th पास चाहिए। फिजिकल यहाँ पे आपको जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उनके लिए रिजर्वेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपकी जो है वैकेंसी है। इसमें भी आपका रनिंग और यहाँ पे हाई जंप लॉन्ग जंप सेम रहता है। इसके बाद इसमें सैलरी और 18 से 22 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है। इसके बाद से जो फीमेल के लिए स्पेशली है, तो फीमेल में देखेंगे तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए और इसमें भी सिर्फ 10th पास आपको चाहिए। बाकी यहाँ पे आपको जो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है आपको अलग अलग जिला वाइज हाइट में छूट है, आप ये लोग एक बार जरूर चेक कर लेंगे। इसके बाद इसमें भी आपका जो रनिंग होगा वो सेम रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे सैलरी जो है आप देख सकते हैं लेवल 3 की है, 18 से 22 वर्ष की उम्र सीमा है। इसमें आपको जो है बताया गया है मेडिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में सारी जानकारी। इसके बाद आता है आपका कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल के लिए। इसमें 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और इसमें 10th पास होनी चाहिए, और बाकी यहाँ पे आपका फिजिकल क्या रहेगा वो बताया गया है। मेडिकल फिटनेस आपका टेस्ट होगा लास्ट में। इसके बाद आपका सैलरी और एज 18 से 22 वर्ष। फायरमैन की बहाली है, वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए फायरमैन, इसमें सिर्फ 10th पास चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फायरमैन के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट, इन सब जिला से आप आते हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर हाइट, और यहाँ पे देख सकते हैं इन जिला से आते हैं 152 सेंटीमीटर हाइट, और एपीएसटी एक्स सर्विस में 157 सेंटीमीटर हाइट, और बाकी चेस्ट जो है 79 से 84 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके आना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपकी फिजिकल है सेम रखी गई सबके लिए, और यहाँ रनिंग वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे सेम रखा गया। बस यहाँ पे फायरमैन में आपको जो है रस्सी चढ़ना होता है, कुछ आपको वजन उठा के वर्टिकल 8 फीट चढ़ना होता है, तो ये आपको अलग से होगा। बाकी हाई जंप लॉन्ग जंप लगभग सेम है, और 2 बार रनिंग यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे 10 केजी का लोड लेकर आपको रनिंग करना होता है 100 मीटर का। बाकी यहाँ पे नॉर्मल एक हाइट होता है। बाकी और भी रेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, बाकी सबके लिए सेम यहाँ पे आपको रेस रखा जाता है। फिजिकल स्टैंडर्ड बाकी सबके लिए सेम है, देख रहे ना। यहाँ पे 100 मीटर रेस करना है 16 सेकंड में, कोई आपको वजन नहीं उठाना है। लेकिन फायरमैन में आपको वजन उठा के जो है रेस करना होता है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आप यहाँ पे 10 केजी देख सकते हैं। इसके
उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अगला वैकेंसी स्पेशल टाइगर गार्ड्स की है, जिसमें 10वीं पास ही बोला गया है। और इसमें भी आप हाइट देख सकते हैं, कैटेगरी देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज हाइट और चेस्ट बताया गया है। इसका फिजिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें वॉक करना होता है 25 किलोमीटर 4 घंटे में, 14 किलोमीटर 4 घंटे में फीमेल के लिए। और इसमें हाई जंप 3.5 फीट का है और फीमेल के लिए 3 फीट है। लॉन्ग जंप यहाँ पे 11 फीट का है, फीमेल के लिए 9 फीट का है। तो ये वन वाली विभाग है, तो वन विभाग में आपको वॉकिंग करना के लिए यहाँ पे बोला गया है। इसकी वजह से लेवल 3 की सैलरी होगी 1832 वर्ष, इसमें उम्र सीमा रखा गया है। तो मोस्ट ऑफ लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जिनका उम्र 22 वर्ष से ज्यादा हो चुका वो इसमें आवेदन दे सकते हैं। 5 साल का इसके बावजूद भी छूट मिलेगा अरुणाचल प्रदेश के जो एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो ये जो है आपका मतलब सारा इंफॉर्मेशन है। फॉर्म भरने का जो फीस है वो 150 रुपया है, जो कि एपीएसटी कैंडिडेट्स के लिए, आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए जो भी है, और 200 रुपया है अनरिजर्व के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए। तो फॉर्म फी भी काफी नॉमिनल है। बाकी एज लिमिट जो कि आप देख सकते हैं पोस्ट कोड वाइज यहाँ पे दिया गया 1822 वर्ष, और ये वाला जो फॉरेस्ट विभाग में है उसके लिए 1832 वर्ष। इसके बाद यहाँ पे एज में छूट जो है ऑलरेडी यहाँ पे भी लिखा हुआ, तो आप एक बार देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए 10 अप्रैल 2026 तक काउंट किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले आपका जो है 3 स्टेज में बताया गया, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। पोस्ट कोड यहाँ पे दे दिया गया है। अब यहाँ पे स्टेज 1 की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का यहाँ पे ड्यूरेशन रहेगा। इस तरह से आपको दिया गया है, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, इस तरह से 50 मार्क्स के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें सारा सिलेबस भी दे दिया गया, तो आप एक बार सिलेबस वगैरह सब चीज देख लेंगे। उसके बाद से आगे का जो होता है वो होता है सेकंड स्टेज फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद से जो ट्रेड टेस्ट होगा ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद लास्ट में आपका तीसरा स्टेप मेडिकल होता है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। बाकी सिलेबस आप यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब इसका जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे अरुणाचल प्रदेश की बहाली है, तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो आप देख सकते हैं, यहीं पे आपको जाना होगा। कहीं ना कहीं आपको अरुणाचल प्रदेश ही जाना है। ये सारा जो है वहां के छोटे छोटे सिटीज हैं और जिला वगैरह है। मतलब जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे पूछेगा 3 प्रीफरेंस, ये तीनों में से कहां पर रखना चाहते हैं। इसमें से तो 15 सेंटर बनाए गए हैं जहां पे आपका रिटन एग्जाम होगा। तो ये आपका रहने वाला है। जॉब लोकेशन आपका अरुणाचल प्रदेश में ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला। सैलरी काफी बढ़िया है। तो ये आप नोटिफिकेशन समझ गए। अब मैं आपको ले चलता हूं फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताता हूं, जिसमें आपको पूरी कंप्लीट गाइडलाइंस होगी। तो चलिए ले चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो दोस्तों आईआरबी जीडी का फॉर्म भरने के लिए हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और आप देख सकते हैं मैंने सर्च किया हुआ है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। आप भी सर्च करेंगे यही सेम कीवर्ड डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाला आपको वेबसाइट मिलेगा। इसको आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और आप जैसे इसको ओपन करेंगे ना तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे कई सारे पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे ऊपर में एक सर्च बार मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए ये आप चाहे तो आईआरबी लिख के सर्च कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं एपीएसएसबी, अरुणाचल प्रदेश स्टेट सॉवरेनिटी बोर्ड के द्वारा जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। तो ये देखिए आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप जो है देखिए सीजीएल की बहाली चल रही है वहां पे, और भी देख सकते हैं यहाँ पे एलडीसी जेएसए ड्राइवर की बहाली चल रही है। तो ये सब भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो आर्टिकल मिलेगा उसको ओपन करना है, और यहाँ देखिए 984 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। सारी जानकारी को यहाँ पे आप पढ़ेंगे, सब चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आप सीधे क्या करेंगे, नीचे आएंगे, अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करेंगे, आपका अप्लाई वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अप्लाई वाले पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, एक अपना जो है पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, पहले आपको रजिस्ट्रेशन का पेज यहाँ पे खुल जाएगा, और उसके बाद से पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और फिर जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको एक पासवर्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना ईमेल या रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर के थ्रू जो है आप अपना पासवर्ड लिख के लॉग इन करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका जो है इस तरह से इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आएगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, फिर टर्म कंडीशन आएगा, इसको एग्री करना है और नेक्स्ट करना है। अब आपका जो है रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होगा। कभी कभी यहाँ पे साइट स्लो भी देखने को मिल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, अच्छे से रीड। ये एरर है, ये वेबसाइट का एरर है, क्योंकि मैंने 2 बार क्लिक कर दिया ना रजिस्ट्रेशन पे, तो इसलिए 2 बार यहाँ पे ऑप्शन खुल के आया। और देखिए लिख रहा है वी आर अनेबल टू प्रोसेस। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है। जब भी हम कोई भी बहाली का फॉर्म भरते हैं थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड आपको यहाँ पे बनानी है, जैसे चाहे वैसा आप पासवर्ड बना सकते हैं, और ये कैप्चा कोड भर के रजिस्टर नाउ पे क्लिक करनी है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते ही तुरंत जो है आपका रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाता है। आप क्या करेंगे, उसको यहाँ पे लिखेंगे, या तो एसएमएस के तौर पे जाएगा या तो जो है आपको ईमेल के तौर पे जाएगा। तो मेरे पास ईमेल के तौर पे आया हुआ है, तो हम यहाँ ईमेल वाला ओटीपी लिख देंगे। जो जहां पे भी आपको रिसीव होगा वो वाला आप ओटीपी लिख के सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे आपको कांग्रेचुलेशन लिखता है, आप ओके करेंगे। ओके करते हैं फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे लॉग
लॉग इन करना है तो यहाँ पे आप जो है मोबाइल नंबर चूज कर रखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, जो आपने पासवर्ड बनाया वो लिखेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे। लॉग इन करते हैं फ्रेंड्स, अगला स्टेप आपका इस प्रकार से शो होता है। 4 स्टेप्स में अब आपको आगे फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का एक बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, अगले स्टेप में अब आपको यहाँ पे जो है क्या करना है, अपनी बाकी की जानकारी को भरना है। तो यहाँ पे अपना जो है फादर्स नेम लिखेंगे, मदर्स नेम लिखेंगे, यहाँ एक आईडी प्रूफ चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ आधार कार्ड चूज करेंगे तो आधार संख्या यहाँ लिख देंगे। अगर हम यहाँ चूज करते हैं डीएल तो डीएल की संख्या यहाँ लिखेंगे। अगर हम चूज करते हैं पैन कार्ड तो पैन कार्ड की संख्या यहाँ पे लिखेंगे। तो जो आईडी आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। यहाँ नेशनलिटी आपका इंडियन रहेगा। कैटेगरी यहाँ से आपको आएगा एपी एसटी, अरुणाचल प्रदेश एसटी या अनरिजर्व, यही 2 कैटेगरी है। आप तो अगर आप ये चूज करते हैं तो आप ये वहां के निवासी हैं, अरुणाचल प्रदेश के एसटी, तो आप ये चूज करें, वरना अनरिजर्व में आएंगे आप। तो अदर स्टेट वाले अनरिजर्व में चूज कर सकते हैं, या आपने कैटेगरी जो भी आपका मैच कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे। यहाँ पे आपने 2020 का जो एडवर्टाइजमेंट था जो कि इतना को हेल्ड हुआ था, उसमें आप अपीयर हुए थे तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। एक्स सर्विस मैंने तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। जेंडर बताएंगे मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में प्रेजेंट एड्रेस बताना है। जेंडर चूज करते हैं, यहाँ पे आपको जो है वो 5 पोस्ट दिख जाएगा। जो भी आप पोस्ट पे प्रीफरेंस देना चाहते हैं आपको प्रीफरेंस देना है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि एक बार आप जो है फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं 984 पदों बहाली है। तो आप जिसके लिए भी एलिजिबल है उसको जो है पोस्ट प्रेफरेंस 1 रखेंगे। अब मान लीजिए आपको 5 नंबर रखना है तो 5, यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया हुआ है, पोस्ट कोड, इसको 5 नंबर पर रखना है तो 5 नंबर, इसको 1 नंबर पर रखना है तो इसको 1 नंबर। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये टाइगर गार्ड जिसमें 32 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई, फायरमैन जो नॉर्मल 10वीं पास आवेदन करेंगे। यहाँ पे जो ये बैंड वाला है इसमें आपको जो है एक ट्रेड टेस्ट होगा, उसमें आपको बैंड बजवाया जाएगा, तो वो आपको नहीं पता है तो इसको आप जो है नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको आती है तो आप यहाँ पे इसको 1 2 ऐसे करके अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसको 1 नंबर देना चाहते हैं, फिर हम इसको 2 नंबर, फिर हम इसको जो है 3 नंबर, फिर इसको हम 4 नंबर और इसको हम 5 नंबर, नहीं तो नॉट इंटरेस्टेड कर देंगे। तो अपने अकॉर्डिंग जो आप पद पे एलिजिबल है, जिसमें आप क्वालिफिकेशन को मीट करते हैं, क्वालिफिकेशन को धारण करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है अपना पद का चॉइस करेंगे, प्रीफरेंस देंगे। इसके बाद आपको नीचे में अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है और यहाँ पे नीचे में आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा, यहाँ राज्य चूज करेंगे। मान लीजिए आप बिहार से हैं तो आप बिहार चूज करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट आएगा कि आप किस जिला से बिलोंग करते हैं, तो ये आपको यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन। परमानेंट आप यहाँ के हैं, जो भी है आप प्रेजेंट में भी बिहार के हैं तो बिहार का ही एड्रेस लिखेंगे। पिन कोड वगैरह सब चीज लिखना। सेंटर, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो वहीं का जो अरुणाचल प्रदेश का है वहीं का जो है सेंटर आपको देखने को मिलेगा। मैंने ऑलरेडी बताया ही आपको। अब इसमें आपको 3 चॉइस करना है। अब आप नियरेस्ट एक बार गूगल मैप का यूज करके देख लीजिएगा कि नियरेस्ट कौन सा पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 3 प्रेफरेंस देके 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में अब आपको जो यहाँ पे 10th क्लास की जानकारी बतानी है। तो डिग्री नेम आप यहाँ पे लिखेंगे, मैट्रिक है तो मैट्रिक या 10th है आप 10th भी लिख सकते हैं। पासिंग ईयर बतानी है कि आप कौन से ईयर में पास आउट किए हुए, तो यहाँ पे आपको अपना जो पासिंग ईयर बता देना है। फिर बोर्ड का नाम, जो भी आप बोर्ड से पढ़ाई किए वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। डिवीजन फर्स्ट है कि सेकंड है, आप ग्रेडिंग है कि परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग, अगर परसेंटेज तो परसेंटेज, सीजीपीए तो सीजीपीए के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो मान लीजिए हमारा 60% है तो 60% लिख देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अच्छा, ऐड नहीं करेंगे तो अदर क्वालिफिकेशन और ऐड करना चाहते हो तो ऐड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन नाम बता रहा है, जैसे मान लिया आपने 12th किया तो 12th आप यहाँ पे इंटरमीडिएट लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन 12th लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है पासिंग ईयर, बोर्ड का नाम, डिवीजन, ग्रेडिंग सिस्टम, परसेंटेज। तो अगर आप करना चाहते हैं ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप इसको हटा सकते हैं। और भी ऐड करना चाहते हैं तो और भी ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से है, आप चाहे हटा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट कर देना है। अब लोड लेगा, थोड़ा सा आगे प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से आएगा कि वेदर वर्किंग एज अ रेगुलर एम्प्लॉई, आप गवर्नमेंट के अंदर रेगुलर एम्प्लॉई है, यस करें वरना नो करेंगे। हैव यू एवर बीन डिवाइडेड, आप कभी डिवाइडेड किए गए किसी बोर्ड या कमीशन के द्वारा, आप यस नो बताएंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ आपको डिक्लेरेशन करना है, फिर यहाँ 7 नेक्स्ट करना है। ये डेटा आपका सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, आपको ओके करना है। अब यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जेपीजी या पीएनजी, जेपीजी में चलेगा। 100 KB मैक्सिमम साइज बोला गया है, 100 by 100 पिक्सल का बोला गया फोटोग्राफ। विड्थ और हाइट अच्छे से आप सेट कर सकते हैं। गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे पिक्सल रिसाइज, तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा टूल। आप कोई सा भी टूल वेबसाइट यूज करके उसको रिसाइज कर सकते हैं, पिक्सल बना सकते हैं। सेल्फ सिग्नेचर करना चाहते हैं, 50 KB बोला गया है और यहाँ पे 100 by 200 पिक्सल का बोला गया है। इसको चूज करेंगे और फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन फी जमा करना है। जो भी आपका आवेदन शुल्क लग रहा है उसको आपको जमा करना है। तो यहाँ पे प्रोसेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अगला स्टेप आपको पेमेंट जमा करना है। ये देखिए इस प्रकार से आपको आएगा। आप यहाँ पे जो है SBI ई पे चूज करके पे नाउ पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी चूजन रहेगा। अब यहाँ पे आपको SBI के पेमेंट जो गेटवे वहां पे लेके चला गया। यहाँ पे आपके पास UPI का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। कोई सा भी ऑप्शन के थ्रू पेमेंट जमा करेंगे और उसके बाद से आपका फाइनल प्रिंट आउट मिल जाएगा। आप इसका हार्ड कॉपी निकाल के सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे फॉर्म को भरना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है
कमेंट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। काफी बढ़िया भर्ती, अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म को भर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।